5 योगासन फॉर माइग्रेन रिलीफ। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे वो 5 योगासन जो कि माइग्रेन के दर्द में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं आज के ये 5 योगासन। अधोमुख श्वानासन। और मैट के ऊपर सबसे पहले आपको उल्टा लेट जाना है इस तरीके से, और दोनों हाथ आपके शोल्डर के पास, पैर आपके बाहर की ओर स्ट्रेच होंगे। अब एक एक करके अपने पैर को अंदर की ओर लाना है। पैरों में हल्का सा गैप रखेंगे, बिल्कुल हल्का, 1 इंच का। अब धीरे से ऊपर आपको पर्वतासन, मतलब से इस तरह से ऊपर की ओर हल्का सा पैरों को एडजस्ट करते हुए अपना पूरा सर नीचे की ओर इस तरह से लगाना है। आपका स्टमक अंदर रहे और सर आपको, जितना आपकी स्टिफनेस, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, उतना ही आपको नीचे आना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको वापस सीधा होना है और धीरे से नीज को नीचे रखते हुए वापस से सेम नीचे पूरी तरह से आराम की स्थिति में आ जाना है। ऊपर आते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इनहेल और यहाँ पर आपको एक्सहेल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पद्मासन। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी पैरों को सीधा करने से होगी इस तरह से, और फिर धीरे धीरे आपको एक से दूसरा लेग अंदर की ओर, मतलब थाई की ओर लाना है। किस तरह से? या तो आप अंगूठा पकड़ते हुए इस तरह से, या आप अपने एंकल को पकड़कर भी ला सकते हैं। तो अंगूठा पकड़ते ही आपको ये लेग अपनी लेफ्ट थाई की ओर रखना है। जो आपका राइट पैर है लेफ्ट थाई की ओर रखना है, और आपका लेफ्ट पैर राइट थाई के ऊपर। मैं इसको सामने से दिखा देती हूँ किस तरह से। ये आपने पैर रखा है, जो आपकी हील है वो आपके बिल्कुल स्टमक की ओर लग जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, कर पा रहे हैं, इस तरह से आपको पद्मासन पूरा कर देना है। ये आपका पद्मासन लग चुका है। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, और आपको श्वास एकदम नॉर्मल रखनी है। पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले आप मैट ले लीजिए एक, और अपने पैरों को इस तरह से सामने की ओर फैला लीजिए, और दोनों पैर मिले होने चाहिए। कमर को सीधा कीजिए, दोनों हाथ साइड में रख के आपको कमर को ज्यादा सीधा रखना है। उसके बाद आपको दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है, और स्पाइन को ऊपर की ओर खींचते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए नीचे की ओर आना है। आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने का ट्राई करना है, और उसी स्पाइन, लॉन्ग स्पाइन के साथ आपको इस तरह से नीचे आकर कुछ देर के लिए अपने फॉरहेड को घुटनों पर लगाना है। आप इसमें अंगूठे भी पकड़ सकते हैं या अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं। जो बिगिनर है वो ज्यादा जल्दी आगे नहीं झुक पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लचीलापन नहीं होता है, तो वो सीधा हाथों को ऊपर करके थोड़ा सा आगे इस तरह से झुक सकते हैं। जितना आपकी यथाशक्ति है, मतलब जितना आप झुक सकते हैं उतना आप आगे जाएं। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे अपने आप को और नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करें। सेतुबंधासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाइए इस तरह से। लेटने के बाद आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एरिया है, उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में। 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं अगर ज्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से, और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है। ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है। आपको स्ट्रेट करके भी, मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं।
और जिनको शोल्डर या सर्वाइकल या फिर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है उनको भी आसन नहीं करना है, इससे आपके गर्दन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा और आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल और इंजरी में ना करें। और जब आप स्टमक को ऊपर करें तो इनहेल तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है आपको। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो अपनी हील को इस तरह से रेस कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे बंद कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन में आप सेतुबंद आसन कर सकते हैं। और फिर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए एंड रिलैक्स। उत्कटासन। मैट पर सावधान की स्थिति में मतलब आपको पैरों को मिलाकर खड़े होना है। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप 1 से 2 इंच का गैप भी रख सकते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर श्वास खींचते हुए ले जाना है इस तरह से, और धीरे से आपको जो स्पाइन है वो स्ट्रेट तो रखनी है, लेकिन जो आंख है, ये जो आप बैक को काफी अंदर कर लेते हैं, उसको ना करके आपको स्टमक को अंदर और हिप को बाहर की ओर करते हुए नीचे की ओर बैठना है। उसी तरह से जिस तरह से जैसे आप चेयर पर बैठे हैं फील करना है और इस स्थिति में आपको रुक जाना है। स्टमक को हल्का सा टाइट रखना है, थाइस को भी हम टाइट करेंगे हल्का, और बैलेंस बनाने का आपको ट्राई करना है। और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर आना है, हाथ नीचे और रिलैक्स। तो ये थे वो 5 योगासन जिनकी मदद से आप माइग्रेन के दर्द को खुद से दूर रख सकते हैं।